बात 30 अगस्त 2022 की रात की है। कतर में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को खुफिया विभाग के अधिकारियों ने उठा लिया। जेल में बंद किए गए ये भारतीय नागरिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। इन भारतीयों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजरायल से साझा करने का आरोप है। कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान है। जेल में बंद ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी ने न सिर्फ भारत और कतर के संबंधों में खटास पैदा कर दी है, बल्कि इन्हें सही सलामत देश वापस लाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं, यह मामला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। एक देश से ही हमारे और देश के बाहर की जुड़ी हुई ख़बर सुनाऊँगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ की बात है। एक तरफ से दूसरों के लिए खुशी की और राहत की बात है, क्योंकि ऐसे लोग जब अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और कोई मुल्क का सौदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को सरेआम लटकाने में बेहतरी है। तो बहरहाल दोहा कतर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़बर है, जो 8 हमारे रिटायर नेवी कमांडर्स, जो कतर की एक लोकल कंपनी जो ये एटमी हथियार वग़ैरह जो बनाती थी और उसके ऊपर जो काम करते थे, वहाँ पे ये लोग दोहा कतर की जासूसी करते हुए इसराइल के साथ मिलकर ऐसे काफ़ी और अहम डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले कर दिए, जो रंगे हाथ पकड़े गए ये लोग। उसके बाद से ये लोग तकरीबन जेल में बंद हैं। हमारी फुस मंत्री, हमारे गवर्नमेंट तो जाके जो है सो पप्पियाँ लेते, बूमें लेते, सब लेते, लेकिन जो है सो जब ज़रूरत पड़ती तो उखाड़ नहीं सकते कुछ भी। यानी जाके पप्पियाँ लेना मालूम है इनको, और ज़रूरत पड़ी तो देशवासियों को बचाए। जबकि वो देशवासी है जो करे वो लोग के लिए गलत, जो सज़ा तो है बराबर मिलेगी, लेकिन देश के कमांडरों का भी सौदा करते हैं लोग, नहीं बचा सकते। इनकी ये औकात है। सिर्फ ये लोग बोलना जानते हैं, भटकाना जानते हैं, देशवासियों का सौदा करना जानते हैं। तो इसलिए भक्तों, ये देखो हकीकत, क्योंकि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये लोगों को बड़ी उम्मीद बनी थी और बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी फेंकू मंत्री, बड़ी वो बड़े बड़े बातें करके बोला था कि हम किसी तरीके से दोहा कतर की गवर्नमेंट को राज़ी कर हमारे लोगों को जेल से छुड़ाकर नेवी ऑफिसरों को हमारे देश वापस लेके आएंगे। ये भरोसा दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं चल पाई और अभी वो लोग 6 जून को फांसी देने की बात कर दी है, लटकाने की बात कर दी है, जो कि एक अफसोसदा बात है, क्योंकि वो हमारे देश भारत से जुड़े हुए हमारे जवान थे एक टाइम पर। तो उसके अभी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, अब वो लोगों की ज़िंदगी तो तार तार हो जाएगी। अब इन लोगों को एहसास ये चीज़ का होना चाहिए कि हमारे देश का फुस मंत्री हमारे को क्या दिया और हमारे साथ क्या कर सकते हैं ये लोग, सिवाय बातों के अलावा, गुमराह करने के अलावा, जहर फैलाने के अलावा
देशवासियों का और हमारे जवानों का और हमारे ऑफिसरों का सौदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अभी जिस तरीक़े से 7 जून की को ये लोग को सज़ा का हुक्म दे दिया गया है। अब क्योंकि वहाँ पे चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदीया हो, ये मुल्क के साथ जो भी गद्दारी करते हैं उनकी एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। दूसरी कोई बात नहीं करते ये लोग। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है जो होने जा रहा है। अभी इसको कोई नहीं रोक सकता और ये खुले तौर पर इनको इनकी जेल भी बदली कर दी गई है। जहाँ पे ये लोग थे वहाँ से निकाल कर उसके बाद जिसको जब सज़ा हो जाती है, जिसको फांसी देने का ये बात हो जाती है, तो उनको अलग जगह पे रखा जाता है। वहाँ पे ये 8 हमारे जो नेवी ऑफिसर हैं उनको वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। वो जगह इनकी आखिरी होती। उसके बाद फिर दुनिया ना देखती है लोग, ना देख पाएंगे ये लोग। इसलिए गलत जो करेंगे तो गलत की सज़ा तो मिलेगी। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो इसीलिए इनका काम था, जब कोई कंट्री अपनी ज़िम्मेदारी दी है वो ईमानदारी से काम करते। लेकिन ये लोग उन्हीं के देश का सौदा कर दिए, जो अब इनको हर जाना भुगतना पड़ेगा, जो अपनी जान से वो करेंगे। अब इन ऑफिसरों की माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, इतनी कोशिश करे हैं, हमारे फुस मंत्री के पास, हमारे कैबिनेट तक ये बात गई, लेकिन ये लोग किसी के लिए कुछ नहीं करे, ना कभी ये लोग किसी के लिए कुछ करेंगे। ये भी एक हकीकत है, सच्चाई है, जो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। इसलिए इनसे कोई चीज़ की आप उम्मीद नहीं रख सकते, ना भरोसा कर सकते। इनका काम है सिर्फ़ कटवाना, इनका काम है सिर्फ़ रुसवा करना, ज़लील करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ी तकलीफ़ की ख़बर है, बड़ी अफ़सोस की ख़बर है, जो ये लोग इतने दिनों से, इतने महीनों से जेल काट रहे थे। अगरचे चाहती हमारी गवर्नमेंट तो इनको पहले ही अम्मा अप्पा करके, क्योंकि इनको चूसने की और इनको पप्पियाँ लेने की तो बहुत आदत है, जिसको बोले उसको जाके पप्पियाँ ले लेते। वो जो अगरचे टाइम रहते हुए ले लेते तो कुछ और निकलता था, लेकिन ये लोग वो काम नहीं करे, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। इन्हों अपने मतलब के लिए, इनके मफाद के लिए इन्हों कुछ भी कर सकते, और इन्हों हमारे देश के लिए या देशवासियों के लिए या हमारे बहादुर जवानों के लिए ना कभी कुछ करे, ना कभी कुछ करेंगे। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीक़े से गोदी मीडिया जो बता रही है, जो बोल रही है, खैर बोल तो ये रही है कि अब इनको सज़ा मिलेगी। इसके लिए दोहा कतर ने किसी की मानने से इनकार कर दिया, और ये भी टट्टी मीडिया, ये गू की मीडिया, ये भी बोल रही हमारे प्रधानमंत्री भी कोशिश करें, और उनकी कैबिनेट से भी कुछ मेलें वगैरह करे हैं, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दिए। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, वो लोग जवाब नहीं देते, क्योंकि इतना बड़ा कांड कर दिए हुए हैं लोग, तो इसकी सज़ा तो वो लोग देकर रहेंगे, हर हाल में देंगे। ना वो लोग सुनने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, बराबर देंगे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जिस तरीक़े से जो हालात बने हुए हैं, हर एक को अभी जितने भी जो जिस तरीक़े से भी काम करे हैं, चाहे जासूसी करे हो या देश को नुकसान पहुँचाए हो, तो उनको तो सज़ा मिलकर रहती है। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये सुनाना बहुत ज़रूरी था, और इसके साथ मैं वो वीडियो भी रख रहा हूँ 1 मिनट 4 सेकंड की, जो इनके लिए सज़ा मुकर्रर हो चुकी है। अब कोई नहीं बचा सकते, ख़ासकर ये
अनभक्ता और मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले, गबर मैन, कहाँ गए गबर मैन, छिप गए तुम, गटर निकाल के आया, गटर में भाग गए तुम, वो तक भी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।